हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको जो है आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस लेक्चर इज बेसिकली फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंपोजिट फिगर या एरिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंपोजिट फिगर या कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकाल रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको टी सेक्शन का एक जो है कंपोजिट फिगर बताया था जिसमें दो एरिया आपस में कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली आई सेक्शन में तीन जो है रेक्टेंगल एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए कैसा फिगर है, कंपोजिट फिगर है या कैसा एरिया है, कंपोजिट एरिया है। अब इस पूरे कंपोजिट एरिया का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आपको क्या निकालना है, जो सेंट्रॉइड इसका है, इस पूरे का सेंट्रॉइड मान लीजिए कहीं पे है, यहाँ पे है मान लीजिए, तो इस सेंट्रॉइड का जो है इस एक्सिस से पास होगी, एक एक्स एक्स एक्सिस और एक वाई वाई एक्सिस पास होगी, राइट। इन दोनों का जो है के रेस्पेक्ट में हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब आई जेड जेड निकालना है। हमें क्या निकालना है, आई जेड जेड निकालना है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब क्या है, हमें आई जेड जेड निकालना है of I section as shown in figure. Also determine the radius of gyration with respect to x-axis and y-y axis. तो पहले हमें क्या करना है, हमें सेंट्रॉइड जो है ये कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियोस में जो है सेंट्रॉइड के वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम सेंट्रॉइड जो है सॉल्व करते हैं कि सेंट्रॉइड जो है कहाँ पे होगा। इसके लिए जो है हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। तो चाहे आप रेफरेंस पॉइंट वो इधर ले लीजिए, चाहे जो है इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ओ इधर लिया है, राइट। अब जो है ये देखेंगे, पहले हम इसको जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पता करना होता है, उसके लिए पहले हम इस पूरे फिगर को सिंपल फिगर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल फिगर्स में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो कन्वर्ट हम करने जा रहे हैं, तो तीन एरिया में इसको हम जो है इसको तोड़ेंगे। तो पहला एरिया मान लिया हमने, यहाँ से डॉट डॉट ये बना लिया, और ये क्या हो गया A1, ये हो गया A2, और ये वाला एरिया क्या हो गया A3। अब हम जो है एरिया को लिखेंगे A1 A2 A3 क्या है, तो जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 80। तो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, 960। यहाँ पे डायमेंशन mm में ही देखेंगे, 960 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट एरिया है A2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 है और ये कितना है 150 में से अगर हम ये जो है लेंथ और ये लेंथ माइनस कर देंगे, राइट। तो ये कितना है 12 और ये कितना है 10, 12 10 22, 150 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ हो गया, और ये कितना है 12 दिया हुआ है, तो 12। तो ये कितना हो जाएगा 150, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 150 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1536, ये हो गया A2। ऐसे ही A3 हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना होगा, A3 होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 120, कितना हो जाएगा 1200। तो ये तीनों एरिया हमने कैलकुलेट किया। अब हम इस रेफरेंस पॉइंट से y बार निकाल लेंगे, इसका जो है पूरा सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बार के लिए फार्मूला हमने जो है लगाना है। फार्मूला क्या है, पहले हम y1 y2 और y3 देखेंगे। तो y1 क्या है, यहाँ से डिस्टेंस देखिए, ठीक है, ये क्या होगा y1 होगा, ये कितना है, ये जो है 6 है, क्योंकि एरिया 1 का O पॉइंट से जो है डिस्टेंस कितना है। तो पहले लिख लेंगे फार्मूला A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। केवल y बार निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है अबाउट y y एक्सिस। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करें तो A1 कितना है 960 मल्टीप्लाइड बाई y1 कितना है, ये देखिए इतना डिस्टेंस है, कितना 6 है, प्लस A2 कितना है 1536 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना है, देखिए ध्यान से, इसका अपना सेंट्रॉइड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, y2 होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये कितना है 150, ये 150 है, और ये कितना है, ये जो है 12 और 10 माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 128 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 128 का हाफ कर दें, 128 का हाफ हमने कर दिया तो 64 आ गया यहाँ तक का डिस्टेंस। हमें यहाँ से लेना है तो 64 प्लस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा
76, कितना हो जाएगा 76 प्लस A3 कितना है 1200 मल्टीप्लाइड बाई Y3 क्या है यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल है 150 है, 150 में से ये आधा जो है डिस्टेंस माइनस कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना होगा 145 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 960 प्लस 1536 प्लस 1200 3696, ये जो है वाई बार हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए वाई बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 960 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1536 मल्टीप्लाइड बाई 76 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाई 145 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3696, ये आ गया 80.22। तो ये डिस्टेंस आ गया, ये हमारा O से जो है जो इसका पूरा सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस आ गया, और ये कितना है लगभग यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये दिया हुआ है कितना 80.22, ये आ गया। तो हमने सेंट्रॉइड को जो है वो सेंट्रॉइड को कैलकुलेट कर लिया है। तो सेंट्रॉइड कितना आया है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक फिगर का जो है कैलकुलेट करना है, हर एक फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम देख सकते हैं $80.22 आया है। अब जो है हम यहाँ पे देख लें कि जो है अब हमें वाई बार निकल के आएगा। अब हमें जो है जो फाइनल जो फार्मूला हमारा लगना है वो क्या है, आई का लगना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको एज इट इज रखें, एक बार चेक कर लेते हैं। 960 इंटू 6, ठीक है, 1536 इंटू 76, ठीक है, 76 कैसे होगा, ठीक है, ये आ गया 76, ये कितना है, ये आपका हो गया 64 प्लस 12, 76 हो गया, ठीक है। ये 145 हो जाएगा, इसमें से आप इतना माइनस कर देंगे तो 145 हो जाएगा, सही है। तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं वाई बार का जो, अब हम जो है फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं कौन सा, आई एक्स एक्स। तो 3 फिगर हैं, तो फार्मूला हम क्या लिखेंगे, आई Z1, इसका अपना सेंट्रॉइड कहाँ है A1 का, Z1, इसका अपना कहाँ है Z2, और इसका अपना कहाँ है Z3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आई Z1 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके अबाउट आई Z1 हो गया, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस और इस एक्सिस के बीच में जो है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में जो है वो क्या होगा, y1 होगा, क्या होगा, y1 होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या होगा, एरिया 1 इंटू y1 स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर का हो गया, प्लस सेकंड फिगर का क्या होगा, आई Z2 प्लस A2 y2 स्क्वायर, प्लस थर्ड फिगर का क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या था, A2 कितना था 1536, A3 कितना है 1200, और A1 कितना है 960, ठीक है। तो प्लस IG3 प्लस A3 y3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो A2 y2 है वो कैसे लिखेंगे, y2 जो है ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है y2 हमें कैसे मिलेगा, हमें जो है ये पूरा डिस्टेंस पता है, ये पूरा डिस्टेंस पता है, और ये हमने डिस्टेंस लिया था 76, कितना लिया था 76 लिया था। तो 80.22 माइनस 76, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ऐसे ही y3 जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y3। ठीक है, तो आइए देखते हैं y1 y2 y3 क्या होगा। तो y1 तो हमें पता है, y1 जो है यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लेंगे। y1 क्या हो जाएगा, y1 में से देखो 80.22 माइनस क्या कर देंगे, ये वाला माइनस ये वाला, कितना 6, तो 80.22 माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी क्यूब बाई 12 लिख देंगे। b क्या है, b आपका है 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 12 क्यूब बाई 12। ठीक है, बी डी क्यूब बाई 12 हो गया, प्लस a1 कितना है 960 मल्टीप्लाइड बाई y1 कितना है 80.22 माइनस 6, 80.22 माइनस 6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये पहला वाला फिगर का हो गया, प्लस दूसरा वाला क्या है IG2 क्या होगा, IG2 जो होगा दूसरे वाले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ये कितना होगा, b कितना है, b 12 है, 12 इंटू d कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 150 में से 12 और 10 22 घट गया, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 22 128, कितना हो जाएगा 128 बी डी क्यूब बाई 12 प्लस a2 स्क्वायर, a2 कितना है, a2 की वैल्यू आई है 1536 इंटू y2 ध्यान से देखिए, y2 जो है इसमें से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये पूरा कितना है 80.22, कितना है 80.22। अब इसमें क्या, ये पूरा माइनस करना है, और ये कितना है, इसको ध्यान दें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 76 है, तो 80.22 माइनस, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, माइनस 76 का होल स्क्वायर, ये दूसरा फिगर हो गया। ठीक है, प्लस जो थर्ड फिगर है, प्लस IG3, ये क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12, b कितना है 120, यहाँ पे देख लेंगे 120 इंटू डी कितना है 10 क्यूब बाई 12 प्लस a3 कितना है 1200 इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा a3 इंटू y3 स्क्वायर। y3 क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ से हमें ये पता है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है y3 है। तो y3 कैसे निकलेगा, हमें देखिए ध्यान से, y3 कैसे निकलेगा, हमें ये टोटल डिस्टेंस पता है कितना 150, ये कितना है 150 माइनस 80.22, तो ये आ जाएगा, माइनस ये कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। मतलब हम क्या लिख देंगे 150 माइनस 80.22 माइनस, इसमें से आपने ये घटाया तो ये मिल गया, अब इसमें से ये छोटा सा घटा देंगे कितना 5 माइनस 5, ये तो आपको जो है ये डिस्टेंस जो है ध्यान से लिखना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व कर डालिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे लिखना पड़ेगा। अब जो है इसको हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें पूरा, देखिए ध्यान से कैसे आएगा, 80 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्यूब 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्यूब, 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्यूब अपॉन 12, ठीक है, प्लस 960 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 80.22 माइनस 6 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम पहुँच गए 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 128 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 12 प्लस 1536 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ये कितना होगा 180 नहीं 80.22 है, 80.22 माइनस 76 ब्रैकेट बंद टू द पावर स्क्वायर प्लस ये वाला अब हम लिखेंगे कितना 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ये कितना है 150 डिवाइडेड बाई 12,
ये आ गया प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाई 150 माइनस 80.22 माइनस 5 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ये आ गया 12470028.85, ये आ गया क्या, IXX आ गया। ठीक है, आई थिंक ये जो है IXX जो निकाला गया है कितना है 12470028.85, ये अगर डायमेंशन mm में है तो क्या होगा mm टू द पावर 4, तो ये IXX आ गया। क्या आ गया, IXX आ गया। ऐसे ही सेम जो है हम क्या निकालेंगे, IYY निकाल लेंगे। तो IY क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, इसमें कोई भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम IY इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IYY इक्वल टू क्या होगा, IG1 प्लस IG2 प्लस IG3। अब ये जो IG1, IG2, IG3 है, ये क्या है, Y एक्सिस के अबाउट, क्या है, YY के अबाउट है। और यहाँ क्या क्या था, X के अबाउट था, क्योंकि यहाँ जब X था तो यहाँ पे भी X के अबाउट है, यहाँ Y है तो यहाँ पे Y के अबाउट होगा। तो Y के अबाउट होगा तो हम कैसे लिखेंगे, अब इस फिगर को ऐसे पलट देंगे तो इस तरीके से फिगर हमें दिखेगा। इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे जो है इस फिगर को हम ऐसे पलट दें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, ये ऐसा कुछ फिगर होगा। YY एक्सिस क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट इस दूसरे वाले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट इस तीसरे वाले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा IYY। ठीक है, अब इसका फिगर देखिए, ऊपर हमने ये कितना है 80 है, और ये कितना है, ये कितना है 12, ये कितना है, ये जो है हमने देखा था कितना 150 माइनस 12 माइनस 10 कितना होगा 128 था, और ये कितना था, ये भी 12 था। ठीक है, ये कितना है, ये 10 है, और ये कितना है 150, कितना है 150 है, ये पूरा कितना है 150। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे B क्या है 12 है, इंटू D कितना है 80, प्लस ये वाला कितना है, B कितना है 128, इंटू D कितना है 12 क्यूब बाई 12, प्लस ये देखिए B कितना है, B जो है ये है, ये कितना है 10 है, इंटू D कितना है 150 क्यूब बाई 12। इसको हम सॉल्व कर लें, इसको हम वैल्यूज को सॉल्व कर लें तो आसानी से हम लिख सकते हैं कि IYY जो आया है हमारा वो कितना आया है 12 इंटू 80 क्यूब बाई 12 प्लस 128 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्यूब बाई 12 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 150 क्यूब बाई 12, ये आ जाएगा 3342 मिलीमीटर टू द पावर 4, ये आ जाएगा 3342। देख लीजिए एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करके, 33 यहाँ पे देख सकते हैं कितना आएगा 334232 mm टू द पावर 4। एक बार चेक कर लीजिए, 1280 क्यूब बाई 12, 128 इंटू 12 क्यूब बाई 12, 10 इंटू 150 क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ ये है, कुछ गड़बड़ हो गया। जो तीसरा फिगर क्या था ये बेटा 120 है, ये कितना है 120 है, ये हमने 150 लिख दिया, इसको 120 कर लो। अब जो है सॉल्व कर लो तो ये जो है कुछ और आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। यहाँ से इसको सही कर लो, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 80 क्यूब बाई 12 प्लस 128 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्यूब बाई 12 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 120 क्यूब बाई 12, ये कितना आ गया 1970432 mm टू दी पावर 4, ये आ गया।
नेक्स्ट है, अब आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आपको आई एक्स एक्स मिल गया और आई वाई वाई मिल गया। आई एक्स एक्स निकालने के लिए आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया था, आई वाई निकालने के लिए कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा। अब जो है आई जेड जेड या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो आइए जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल लेते हैं। तो इसको हमें पहले ईएच करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, उसके अबाउट हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आई जेड जेड, ये क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। प्लस कर देते हैं किससे, 124,700,28.85, ये कितना आ जाएगा, 1444046,0.85, ये आ गया पोलर मोमेंट। तो आई एक्स एक्स निकालना था, आई वाई वाई निकाल लिया और जो है आई जेड जेड भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके पहले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था कि के एक्स एक्स और के वाई वाई कैसे निकालेंगे। के एक्स एक्स हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक्स एक्स अपान टोटल एरिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आई वाई वाई अपान टोटल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा क्या, रूट टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये कितना हो जाएगा, ये 960 प्लस ये कितना आया था 1536 आया था, प्लस ये कितना आया था 1200, 3696 ये आया था एरिया। तो इस एरिया को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर, आई एक्स एक्स कितना दिया है, इतना दिया है, तो 124,700,28.85 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल एरिया 3696 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर इज इक्वल टू 58.08, ये आ गया mm। ऐसे ही रेडियस ऑफ गायरेशन के वाई वाई कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, आई वाई वाई कितना है 1970432 डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 3696 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आंसर 23.08, कितना आएगा 23.08 mm, ये आ गया। रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों आ गए, आपको आई एक्स एक्स मिल गया और आपको आई वाई मिल गया, ये जो है, और आपको आई जेड जेड निकालना था, ये मिल गया। ये क्या है, आई जेड जेड, ये क्या है, आई जेड। तो ये जो है सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, किसके लिए, आई सेक्शन के लिए। आई थिंक आपको जो है ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिक स्टेप्स आपको क्लियर रखना चाहिए। पहला जो स्टेप है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, जो कोई भी फिगर हो उसको हम सिंपल फिगर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो है, जो हमारे पास फार्मूला है उसको याद है उसको लिखेंगे, और फिर उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आई एक्स एक्स निकालेंगे, फिर आई वाई वाई निकाल देंगे, क्योंकि आई वाई वाई सिमेट्रिकल एक्सिस है इस फिगर का, तो सीधे जो है IG1 प्लस IG2 प्लस IG3 कर देंगे। वाई वाई के अबाउट इन सब फिगर का, सिंबल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें आई वाई मिल जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई कर देंगे तो हमें जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को कहते हैं, वो मिल जाएगा। और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन हम यहाँ पे आई एक्स एक्स लिखेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस, और यहाँ वाई वाई रखेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हमें मिल जाएगा। तो आई थिंक ये मैंने कंक्लूजन भी कर लिया, कंक्लूड भी कर दिया, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको, और आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद का वीडियो मैं कुछ कट सेक्शंस के लिए भी देखूंगा। थैंक यू दोस्त।